बहुमुखी प्रतिभा के धनी, बैंक मैनेजर व एलएलबी का शिक्षण प्राप्त महाराष्ट्र अहमदनगर निवासी व हमारी कलकत्ता शाखा की सखी अंकिता जी के दादा ससुर जी का बंकट लाल जी बिहारी लाल जी राठी का देहदान उनके परिजनों ने किया। आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने हेतु हम आमंत्रित करते हैं मेहनत व लगन के धनी हमारी राष्ट्रीय नेत्रदेह अंग रक्तदान प्रमुख आदरणीय सुशीला जी फरमानिया को। धन्यवाद राजकुमारी जी। हमारे साथ उपस्थित हैं कलकत्ता पश्चिम बंगाल के द्वारा जो देहदान का जिनके परिवार के द्वारा कार्य हुआ। तो भैया जी, हम ये जानना चाहेंगे कि कलकत्ता से ये अहमदनगर करवाया गया देहदान, तो इसका आपके परिवार के सदस्य थे वो, या किस तरह से ये कार्य संपन्न हो पाया? नमस्कार जी, सबसे पहले आप सभी को और बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इसे सराहना दी। वो मेरे दादाजी थे और मैं अहमदनगर स्थित ही हूँ और दादाजी भी अहमदनगर में ही थे रहने के लिए। और सबसे पहले उनकी ही ये इच्छा थी कि उनका शरीर किसी अच्छे काम के लिए उसका उपयोग हो। उन्हें ये कतई मंजूर नहीं था कि उनके शरीर को बाद में जलाया जाए या फिर उसे सिर्फ एक जगह अंत कर दिया जाए। तो उनकी ही वो सोच हम लोगों ने आगे बढ़ाई, जहां मुझे भी कहीं कहीं ये लग रहा था कि ये सही है या गलत है, पता नहीं। लेकिन फिर उन्होंने वो भी चीजें हमें समझाई कैसे वो सही है और कैसे उस चीज से आगे कैसे उसका उपयोग होता है। और ये सही मायने में जब देहदान हुआ और जब हम लोग सारे परिजन जब उस हॉस्पिटल में गए जहाँ पे ये देहदान हमने करवाया, वहां की वो सारी सिस्टम्स देख के और वहां पे जो जो उन्होंने हमें उपयोगी महत्वाकांक्षी जो बातें बताई, उससे मैं खुद इतना प्रेरित हो चुका हूं कि सच में ऐसी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है आज के इस युग में। क्योंकि उन्होंने इतना हमें अच्छी तरीके से समझाया कि एक देहदान होने के बाद कितने डॉक्टर्स उसके ऊपर रिसर्च करेंगे, कितने डॉक्टर्स उनके ऊपर पढ़ेंगे, कितने लोगों को उसका बेनिफिट होगा। ये सबसे बड़ी चीज जो मुझे भी खुद ने प्रेरित करवाई। और कैसे उन चीजों को वो इतना महत्व देते हैं। और आजकल देहदान का अभी भी उन्होंने ये बताया, समाज में अभी भी उतना प्रेरित नहीं है देहदान। आज भी लोग डरते हैं या फिर कहीं शास्त्र में अटक जाते हैं कि अरे देहदान नहीं हुआ, अग्नि नहीं मिली मतलब मोक्ष नहीं मिलेगा, या फिर ऐसी कई सारी चीजें हैं जो हमें सताती है ये समाज में। तो ये भी चीजें उन्होंने बताई कि कितना शॉर्टेज है। तो यही हम लोग प्रेरित हुए दादाजी की इस विचार से। और कहीं ऐसा जब हम लोगों ने वो खुद आंखों से देखा तब पता चला कि हाँ, इसकी सच में बहुत ज्यादा जरूरत है, इसे प्रेरित करवाना और समाज में बताना। तो आपके पिताजी हैं? नहीं, पिताजी मेरे 2007 में ही एक्सपायर हो गए थे, लेकिन तब ये हमें पता नहीं था ये सारी चीजें। दादाजी ने पहले संकल्प लिया था या केवल आप लोगों को बोल दिया था? दादाजी ने पहले संकल्प लिया था। 18 जुलाई 2022 में उन्होंने खुद इनिशिएटिव लेके उस कॉलेज में जाके खुद का बॉडी चेकअप करवा के मेंटली और साइंटिफिकली फिट होने के बाद वो सारी प्रोसेस फॉर्मेलिटीज उन्होंने खुद कंप्लीट की थी। कौन से मेडिकल कॉलेज में दिया गया इनका शरीर? विखे पाटिल इट्स अ बिग विखे पाटिल मेडिकल कॉलेज। यस, विखे पाटिल अहमदनगर, विखे सरकारी पाटिल एंड कॉलेज? फाउंडेशन। It's almost dual sarkari and government as well as a private. Okay, in the same ही Maharashtra है। itself or in India itself, it is a good ranking.
ओके। तो वो लोग खुद आए लेने या आप लोगों ने पहुंचाया उनके शरीर को? नहीं नहीं नहीं, जब हम लोगों ने उन्हें बताया ये सारी चीजें पहले, तो तब उन्होंने वो सारी चीजें पहले फॉर्म्स वगैरह देखे, सारे उनके रिकॉर्ड्स निकाले कि कब ये हुआ था, कैसे हुआ था। तो फिर उन्होंने निकाला कि ये रिकॉर्डेड है हमारे पास, और आपके दादाजी की आखिरी इच्छा उन्होंने खुद ने ये उस फॉर्म पे भर के दिया है कि ये सारी चीजें उनके मरने के बाद सारी चीजों का ये फॉलो हो। तो वो खुद आए थे एम्बुलेंस लेके, और पूरे हम्म। सम्मान के साथ उन्होंने हमें वो सारी चीजें बताई, और पूरे सम्मान के साथ वो लेके गए। तो एम्बुलेंस में आप भी उनके साथ गए मेडिकल कॉलेज? हाँ, हम भी उनके साथ गए, और फिर वहां पे कोल्ड स्टोरेज में हमने एक दिन उनको रखा, क्योंकि उन्होंने कहा कि आपका अगर कोई प्रियजन है, अगर उसे आखिरी इच्छा है, अगर चेहरा देखा नहीं है, जो जैसे कोई मेरा प्रियजन थे जो आने वाले थे, लेकिन हम हम्म। लोग घर पे रख नहीं सकते हैं, हम्म। तो उन्होंने कहा कि आप हमें अलाउ कीजिए, हम लोग लेके जाएंगे आपके देह हम्म। को, और फिर हम लोग कोल्ड स्टोरेज में आप जब तक कहे तब तक हम लोग रखेंगे। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, जब तक आपको लगेगा कि 3 या 4 दिन, फिर हम लोग उसके बाद हम लोग ही ये कर देंगे, और उसके बाद वो फाइल साइन वगैरह लेंगे। अंत में जब आप हम लोग कहेंगे कि अभी कोई नहीं बचा है, इट्स अ फाइनल। ओके। तो आप लोगों ने उनकी मृत्युपरांत जो संस्कार होते हैं वो किए? सारे संस्कार प्रॉपर किए। मृत्युपरांत जो जैसे हमने समाज के जो लोग बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कि जिन्होंने सच में देहदान किया था उनसे हमने हम्म। कांटेक्ट किया, फिर उन्होंने हमने उनको कहा कि अब ये तो हो गया साइंटिफिकली, अब हमें हम्म। शास्त्र के अनुसार क्या करना सही रहेगा। तो उन्होंने कहा कि आप उनकी एक प्रतिमा बनाइए, प्रतिकृति बनाइए, जो दर्भ हम्म। होते हैं 365 दर्भ लेके वो हम्म। प्रतिमा बनाइए, उसके साथ वो सारी विधि कीजिए, घर में उनको दर्भ बना के उनकी अमरधाम में लेके जाइए, उनको अग्नि दीजिए, उनके पिंड बनाइए, वो सारी शास्त्र के अनुसार वो सारी चीजें करिए हम्म। जो तो जैसे हम अपन लोग। दाह संस्कार जो करते हैं तो वो नाखून और बाल के साथ वो सब भी किया या यस, कैसे? वो भी सारा किया हम लोगों ने, मैंने बाल दिए, सारी चीजें वो की हम लोगों ने। जो हम्म। दाह संस्कार की जो विधि होती है, 10वां होता हम्म। है, 12वां होता है, वो सारी चीजें वो जैसे फॉलो करनी है वो शास्त्र के अनुसार वो भी पूरा किया। और हम्म। वैज्ञानिक जो होता है उनके अनुसार उनकी जो फॉर्मेलिटीज थी वो भी हमने सारी कंप्लीट की। वहां पे भी हमें बुलाया गया, ओथ सेरिमनी हम्म। होती है हॉस्पिटल में एक, वहां पे हम्म। उनको शपथ दी जाती है कि हम्म। ये जो देह है ये आपको कितने, मतलब एक कितनी मुश्किलों के बाद आपको मिलता है, और उसके बाद उसको कितना रिस्पेक्ट देना चाहिए। मतलब ये आपके सिर्फ ये एक देह ना होते हुए ये किसी के दादाजी है, ये किसी के हम्म। माता जी है, ये किसी के बहन है, भाई है, या हम्म। ये हर एक रिश्ता इनसे जुड़ा हुआ है। तो आपको आप उसको सिर्फ देह के अनुसार मत देखिए, इसको हम्म। आप उनसे आप भी जुड़िए। इसको सिर्फ हम्म। आपको डिसेक्शन करना नहीं है, या फिर आपको सिर्फ एक एज अ बॉडी नहीं कंसिडर करना है। तो हम्म। ओथ सेरेमनी थी, हम लोगों को उन्होंने ओथ सेरेमनी में भी बुलाया, वहां पे भी हम्म। सम्मान हुआ, सर्टिफिकेशंस हुए उनके सारे, कि कैसे हम्म। एक देह को वो पूरे सम्मान के साथ उपयोग में लेते हैं। आपके दादाजी का जीवित रहते हुए कोई और संस्था समाज सेवा से जुड़े रहना या वो किस तरह के व्यक्ति थे? अ, वो एक साधारण से स्वावलंबी व्यक्ति थे। उनको हम्म। कोई ऐसी ये नहीं थी कि मुझे जीवन में या जिंदगी में, उन्होंने जो हासिल किया उनके बलबूते पे एक खुद के दम पे जीने वाले थे। उन मतलब सीधे सीधे कहूँ तो एक होता है, हम उसे क्या कहते हैं, अ सेल्फ मेड पर्सन। और हम्म। हम्म। माहेश्वरी हमारे अहमदनगर जिला के लिए भी उन्होंने बहुत सारे, जब रिटायर हुए वो 1996 में, उसके बाद उन्होंने बहुत सारी चीजें समाज के साथ जुड़ते हुए की। हम जैसे वो बैंक के लॉज थे, बैंक के लॉयर वगैरह उनके साथ, जैसे हमारे समाज की कोई पद संस्था है उसके कमिटी में जाना, उनके कमिटी को वो लॉज के कुछ उनको गाइडेंस करना। हमारी माहेश्वरी भवन है, कोई संस्था है, उनके साथ उनका अकाउंटिंग पूरा संभालना, उनको वहां पे गाइड करना।
ये सारी चीजें उन्होंने रहते हुए भी समाज के साथ, आफ्टर रिटायरमेंट उन्होंने ज्यादा इन्वॉल्वमेंट समाज के साथ हुआ उनका। आपकी दादी जी जीवित हैं? नहीं, दादी जी, ओके, अभी दादी जी आपके का, साथ जो हाँ यहाँ पे जो आपके साथ उपस्थित हैं, कृपया उनका परिचय करवाएं। हाँ, ये मेरी माता जी है, जी, विजया राठी। और नमस्ते, मैं ये मेरी अंकिता। वाइफ अंकिता राठी, जो कलकत्ता से है। जी, ये कलकत्ता से जो हमारे पास खबर आई थी, ये बिटिया हाँ वही है हाँ शायद, है ना? जी, हाँ हाँ हाँ, मेरे सासू जी हैं। जी, कलकत्ता में आपकी सासू जी हमारी संस्था की सदस्य हाँ हैं। हाँ, सासू जी और ससुर जी है मेरे, सावरमल जी पोद्दार। जी, तो आपके परिवार के द्वारा ये बहुत ही नेक काम और उत्तम कार्य हुआ है। ऐसे स्वावलंबी व्यक्ति को, ऐसे धर्मपरायण व्यक्ति को आज अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती है, और आप परिवारजनों का अनेक साधुवाद करती है कि आपने उनकी इच्छा का मान रखते हुए उनके शरीर को मेडिकल कॉलेज में दिया, जिससे कि अनेक डॉक्टर बनेंगे, वैज्ञानिक, और अपने धर्म के अनुसार भी जरूर, आपने सारे क्रियाक्रम उनके स्पिरिचुअल भी निभाए। इसके लिए भी हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद। राजकुमारी जी। जी, धन्यवाद भाई साहब, आपने हमें सभी को देहदान के बारे में बहुत ही सुंदर जानकारी दी। वो आप सभी परिजनों ने अपने दादाजी का देहदान करवाकर समाज में एक आदर्श उपस्थित किया। हम सभी अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की सभी सखियां आप परिजनों की आभार व्यक्त करती हैं। साथ ही हम आभारी हैं हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय नीरज जी बतवाल व राष्ट्रीय प्रकल्प प्रमुख आदरणीय सुशीला जी परमानिया के, जिन्होंने हमें देहदान जैसे नव जीवन संचारित करने वाले प्रकल्प दिया और इतना सुंदर पुण्य का कार्य करने का अवसर प्रदान किया। साथ ही हमारी सभी सखियां मधु जी डुमरेवाल आदि के हम आभारी हैं। जय जय। जय।